इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन को कैसे ट्रीट करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप कैसे ट्रीट करेंगे, सब्सक्रिप्शन के लेजर में कैसे उसे पुट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन का मीनिंग नहीं जानते हो, फॉर्मूला नहीं जानते हो, लेजर में कैसे पुट करते हैं, ये सब अगर आप नहीं जानते हैं, पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिनका लिंक हमने आई बटन में भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप कहीं से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे, आप हमारे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। अब आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15-16 इज 70,000। अब मुझे जल्दी से बताइए, सब्सक्रिप्शन कितना मिला है आपको? 70,000। कौन से ईयर में सर? 15-16। तो सर आप जरा मुझे जल्दी से बता सकते हैं सर, ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर क्या है? दैट मींस प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर क्या है? इधर देखिए बोर्ड पे जरा सा, यहां देखिए 15-16 ये आपका ईयर है। दैट मींस ईयर का स्टार्टिंग कब होगा सर? 1/4/15 और एंड कब होगा? 31/3/2016। करेक्ट। तो ये आपका हो गया करंट ईयर और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर। और पिछले साल का लास्ट दिन दैट इज 31/3/2015 या फिर करंट ईयर का फर्स्ट दिन, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर या फिर ओपनिंग ईयर बोलते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया सर ईयर का क्या है इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग सब कुछ लिखा हुआ है और नीचे में क्या लिखा हुआ है, सो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें यह बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्रेडिट होगा और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। हम लोग सब कुछ दिखाएंगे एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15-16 70,000। करंट ईयर में कितना अमाउंट मिला है हमें? करंट ईयर में हमें 70,000 मिला है। 70,000 जो हमें रिसीव हुआ है, क्या हम सेम अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो भी अमाउंट करंट ईयर से बिलोंग करेगा हम उसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, चाहे वो कैश में मिले या ना मिले। इस बात को हम इग्नोर करेंगे। सिर्फ हमें एक चीज देखना है, करंट ईयर से बिलोंग देन ऐड, करंट ईयर से बिलोंग नहीं करेगा तो हम लेस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अमाउंट रिसीव हुआ कितना? 70,000। तो एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन एक तरह का इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 70,000। करेक्ट। अब हम इस 70,000 में फिल्ट्रेशन चालू करेंगे। दैट मींस कुछ आइटम को ऐड करेंगे और कुछ आइटम को लेस करेंगे और यहां पे उसी अमाउंट को रहने देना है जो कि करंट ईयर से बिलोंग है। जो कि सर प्रीवियस ईयर से बिलोंग है, एडवांस ईयर से बिलोंग है, उसे हम साइड कर देंगे, लेस कर देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अमाउंट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 17,000। पिछले साल कितना अमाउंट ड्यू था? 17,000। पहला सवाल, क्या ये 17,000 का अमाउंट इस 70,000 में इंक्लूड होगा क्या? यस सर। कैसे? जो पिछले साल का ड्यू है वो इस साल रिसीव हुआ होगा। तो क्या ये 17,000 करंट ईयर से रिलेटेड है क्या? नो सर, ये तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। भले ही मिला इस साल में, तो मेरा नियम एक है, अगर करंट ईयर से रिलेटेड है ऐड, अगर करंट ईयर से नहीं रिलेटेड है देन लेस। तो ये तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो हम इसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर लेस कर देंगे 17,000। ओके। हमें इस कॉलम में वही अमाउंट रखना है जो कि करंट ईयर से बिलोंग है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31/3/2015। दैट मींस प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस मिला था करंट ईयर से। क्या ये एडवांस का अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव दैट मींस 70,000 में इंक्लूड है? नो सर, इंक्लूड तो नहीं है। बट क्या ये एडवांस करंट ईयर से रिलेटेड है क्या? यस सर। प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए और आज हम है करंट ईयर में, दैट मींस ये करंट ईयर से रिलेटेड है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहां देखिए फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, इसे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम इसे ऐड कर देंगे 3250। समझ रहे मेरी बातों को? आगे चलिए। आगे अमाउंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। दैट मींस करंट ईयर में आपको एडवांस मिला, कब के लिए? आने वाले साल के लिए। फिर मेरा सवाल, क्या ये अमाउंट, एडवांस अमाउंट इस 70,000 इंक्लूडेड है? यस सर। दूसरा सवाल, क्या ये एडवांस अमाउंट जो हमें करंट ईयर में मिला है ये करंट ईयर से रिलेटेड है क्या? नो सर, ये तो एडवांस ईयर से रिलेटेड है। तो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो हम इसे लेस कर देंगे। यहां देखिए फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ करंट ईयर 4670, इसे हमने लेस कर दिया। नेक्स्ट अमाउंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 11,250।
क्या ये अमाउंट करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, मतलब नहीं मिला। ओके, तो ये अमाउंट क्या इसमें इंक्लूड होगा? नो सर, जो नहीं मिला वो कैश रिसीव में इंक्लूड हो सकता है। वेरी नाइस। बट क्या ये अमाउंट करेंट ईयर से रिलेटेड है? यस सर, रिलेटेड तो है करेंट ईयर से, बट मिला नहीं। हमें उससे क्या मतलब? रिलेटेड है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और रिलेटेड नहीं है तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। कैश में मिलना ना मिलना हम इसे इग्नोर करते हैं, बट रिलेटेड देखते हैं। ये मींस कब से रिलेटेड है? करेंट ईयर से, देन ऐड। तो हम देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर 11,250, इसे हम ये कर लेंगे। अब हम इसे ऐड लेस करके देखेंगे कि कौन सा अमाउंट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना है। तो आइए करते हैं। 62,830 ये अमाउंट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होना चाहिए। अब जरा सा हम जल्दी से बैलेंस शीट में इसका पुटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ओपनिंग बैलेंस शीट है एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट 2015 का है और क्लोजिंग बैलेंस शीट 2016 का है। तो सबसे पहला अमाउंट हम देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट है या लायबिलिटी है? सर एसेट है, पैसा मिलने वाला है, डेट मींस एसेट है। कब का है सर? करेंट ईयर का है। तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट में हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में 11,250 लिख दिए। आगे देखिए, सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल में क्या हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला? यस सर। तो एडवांस हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, हमने इनकम पहले रिसीव करके रखा है, बट बिलोंग कब से करता है? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप एडवांस सब्सक्रिप्शन 3250 दिखा दे। आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम 17,000 दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ करेंट ईयर, तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम 4670 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस शीट में। अब एक बात जो किसी किसी बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि सर यहाँ पे बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं कर रहा? ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है, यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, इसीलिए कभी मैच नहीं करेगा। आगे सर क्या आप हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पुट करके दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहला अमाउंट क्या है? टू बैलेंस बीडी। सर ये हम क्या लिखते हैं? यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 17,000, तो हम यहां पे लिख देंगे 17,000। बस हम फॉर्मेट में अमाउंट को पुट करते जा रहे हैं क्वेश्चंस देख के। आगे जैसे ओपनिंग हमने यहां लिखा है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम यहां लिख देंगे बैलेंस शीट में। तो कितना अमाउंट है? 11,250। वेरी गुड। अब देखिए यहां पे क्या है? टू बैलेंस बीडी, यहां पे हम एडवांस का अमाउंट लिखते हैं। तो ओपनिंग एडवांस क्या है? इधर देखिए सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर 3250, इसे यहां लिख देंगे। इधर साइड क्या होगा? इसका क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग एडवांस कितना है करेंट ईयर का? 4670। करेक्ट। अब देखिए बाय बैंक, दैट मींस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है सर? 70,000 है। तो इस अमाउंट को हम यहां लिख देंगे 70,000। अब हम इस अकाउंट को एक बार बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के साथ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए वो मिल जाएगा। तो बैलेंसिंग करने के बाद ये अमाउंट आ गया 62,830। सर ये दोनों अमाउंट तो सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। आप लेजर में बनाओ या फिर फॉर्मेट में बनाओ, आंसर हमेशा सेम है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा आप वैसे बनाना। सर हम और क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम जैसा अभी क्वेश्चन किए हैं उसी के एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे फिर से कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे हमें पॉज करके। आइए इसका अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये देखिए शिमला स्पोर्ट्स क्लब को ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 82,000। तो सब्सक्रिप्शन तो किसी भी एनपीओ के लिए इनकम होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हम फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन रिसीव में 82,000 लिख देंगे। वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन हमने पहले क्वेश्चन में देखा है और इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली पुट करना शुरू करेंगे। तो देखिए दूसरा अमाउंट क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है? 8,400। सर प्रीवियस ईयर हमने कैसे समझा? देखिए करेंट ईयर है 31 मार्च 2016। ओके, तो ये मेरा करेंट ईयर हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? सर इस साल का पहला दिन या फिर पिछले साल का अंतिम दिन, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 8400। तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं सर? लेस करते हैं। तो हम फॉर्मेट में यहाँ पे 8400 लेस कर देंगे। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 9200। करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो फॉर्मेट में हम सीधा ऐड करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस अब फॉर्मेट में पुट करते जाएंगे। आगे एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर के एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हम इसे ऐड कर देंगे 3000। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। आगे सब्सक्रिप्शन एडवांस है करेंट ईयर का,
एडवांस है जो कि पिछले साल से रिलेटेड है, तो इस साल से रिलेटेड है नहीं, तो हम घटा देंगे। ये देखिए सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ करेंट ईयर, इसे हम लेस कर देंगे 5000। अब इसे बैलेंसिंग करने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए 82,000 में हम ऐड करेंगे 9,200, लेस ऐड, फिर ऐड करेंगे 3,000 और फिर लेस करेंगे 8400 और फिर लेस करेंगे 500। तो अमाउंट आ जा रहा है 80,800। करेक्ट। अब हम इसे बैलेंस शीट में कैसे पुट करें, आइए मिलकर करते हैं। ओपनिंग ईयर बैलेंस शीट क्या होगा 2015 और क्लोजिंग ईयर बैलेंस शीट क्या होगा 2016। तो यहां देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 9,200। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम 9,200 लिख देंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है मेरे लिए। सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एडवांस है, तो पिछले साल के बैलेंस शीट को देखेंगे, एडवांस है, दैट मींस लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में हम 3,000 लिख देंगे। आगे चलिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो फिर हम इसे यहां लिख देंगे एसेट साइड में प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ करंट ईयर कितना है सर 5,000, तो 5,000 हम एडवांस लिख देंगे, करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। तो ये तो रहा हमारा बैलेंस शीट में कैसे हम इसे पुट करते हैं। सर आप हमें सब्सक्रिप्शन का लेजर में बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, उसके बाद आप खुद से करिएगा। इधर देखिए, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है आउटस्टैंडिंग सर 8,400। बस फॉर्मेट में हम इसे पुट करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है सर 9,200, यहां पे आप 9,200 लिख दीजिए, समझ गए। अब देखिए, एडवांस बाय बैलेंस बीडी एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है सर 3,000, तो इसे हम यहां लिख देंगे 3,000। ओके, अब यहां पे क्लोजिंग ईयर का एडवांस कितना है सर 5,000, तो हम यहां पे 5,000 लिख देंगे। करेक्ट। और बाय बैंक डेट मीन सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना मिला है सर 82,000, तो इसे हम लिख देंगे 82,000, ठीक है। अब आप जब इस लेजर बैलेंसिंग करिएगा तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर में पहुंच जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना करें, और ये आंसर दोनों सेम आएगा। जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप वैसा बनाइएगा। तो इसे हम बैलेंसिंग करके 80,000 80,100 का फिगर लाएंगे और ये दोनों अमाउंट सेम है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का डिस्कशन। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। तो अब आइए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द ईयर एंड 31 मार्च 2019, डेट मीन्स करेंट ईयर मेरा क्या हो गया 31/9/2019, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय रॉयल क्लब वर 5 लाख, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है सर 5 लाख, तो वो तो मेरे लिए इनकम है। तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में हम सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना लिख देंगे 5 लाख लिख देंगे। ओके, क्या यही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? नो सर, अभी तो इसमें फिल्ट्रेशन करना बाकी है, डेट मीन्स एड लेस करना बाकी है। आइए देखते हैं। इंक्लूड 16,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। सर ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? सर ये ओपनिंग है। मैंने पहले ही बताया था करेंट ईयर का पहला दिन या फिर प्रीवियस ईयर का अंतिम दिन। इधर देखिए 1/4/2018 करेंट ईयर का पहला दिन या फिर 31/3/2018 प्रीवियस ईयर का अंतिम दिन। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग ईयर बोलेंगे। तो ओपनिंग ईयर का हमें कितना मिला है 16,000, और क्या ये अमाउंट इस 5 लाख में इंक्लूडेड है? यस सर, इस 5 लाख में इंक्लूडेड है। और हम ओपनिंग ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? लेस करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अभी हम करते हैं। अब आप एडिशनल पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट को देखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 इज 23,000। डेट मीन्स प्रीवियस ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 23,000, ठीक है। अब सुनिए, आप प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं सर? इधर देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर लेस करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सर हम प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को 23,000 लेस करें या फिर ऊपर में जो 16,000 हमें मिला है उसे लेस करें? आप इसका जवाब हमें बताइए। सर इस क्वेश्चन में हम 16,000 लेस करेंगे। क्यों 16,000 लेस करेंगे? सुनिए इसका जवाब। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में अमाउंट कितना इंक्लूडेड है 16,000। अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो हम क्या समझते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था 23,000। तो सेम इस बार 23,000 मिल गया होगा, और हम लोग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं रखते, तो हम डायरेक्टली 23,000 लेस करते आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। बट
बट मेरे बच्चों यहां पे लिखा हुआ है कि बाकी तो था प्रीवियस ईयर का 23,000 बट मिला हमें ओनली 16,000। डेट मीन्स 16,000 ही हमारा अमाउंट इस 5 लाख में इंक्लूडेड है, तो हम तो जितना अमाउंट इंक्लूडेड है उतना ही निकाल सकते हैं। करेक्ट। अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता कि इंक्लूडेड 16 तो हम यही समझते कि पूरा अमाउंट इंक्लूडेड था, बट ये लाइन लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 16,000 आउटस्टैंडिंग ही इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर में 16,000 को लेस करेंगे। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम बच्चे यहां पे 23,000 लेस करते हैं। वो ये नहीं समझते कि करंट ईयर में मिला कितना, मिला 16,000, तो जितना मिला उतना ही अमाउंट तो इसमें इंक्लूड होगा, तो हम उतना ही घटा सकते हैं। अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता तो आप करते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो थी इसमें समझने वाली बात। और एक बात और है समझने वाली, आइए शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। 20,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 एंड 5,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। आप जल्दी से बताइए आपका करंट ईयर क्या है। यहां देखिए 31/3/2019 ये आपका करंट ईयर है, और इससे आने वाले जितने साल है वो आपके क्या है, एडवांस ईयर है। इस 5 लाख में 20,000 ऐसा अमाउंट है जो कि 2020 से बिलोंग करता है, और 5,000 ऐसा अमाउंट है जो कि 2021 से बिलोंग करता है। डेट मीन्स ये दोनों अमाउंट एडवांस ईयर से बिलोंग करता है, और ये दोनों अमाउंट इस 5 लाख में इंक्लूडेड है। और हमारा नियम क्या है, जो करंट ईयर से रिलेटेड होगा हम उसे ही अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जगह देंगे, बाकी को चलता करेंगे, डेट मीन्स लेस करेंगे। तो 2019 मेरा करंट ईयर है, और उस ईयर में हम 20 और 2021 इन दोनों का पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों मेरे लिए एडवांस होगा? यस सर। क्या ये दोनों पैसे करंट ईयर के एडवांस है? यस सर। और यहां देखिए फॉर्मेट में एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में जो भी एडवांस मिलता है हम उसे क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 एडवांस मिला है, एक 5,000 भी एडवांस मिल रहा है और एक 20,000 भी एडवांस मिला है। तो हम दोनों जोड़ के 25,000 लेस कर देंगे करंट ईयर का एडवांस बोल के। इस बात को आप समझे। ये भी पॉइंट बहुत बच्चे स्किप करते हैं, तो इस चीज को भी आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये दोनों अमाउंट एडवांस ईयर का था, तो इसीलिए हमने लेस कर दिया इसे। आगे शुरू करते हैं। अब तो क्वेश्चन आसान है। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 31 मार्च 2018 कितना दिया हुआ है, 23,000। तो हम तो ये अमाउंट लेस नहीं करेंगे, हम अमाउंट करेंगे जो इंक्लूड था, डेट मीन 16,000। ये हमने कर दिया। आगे देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च 2019, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 40,000। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में ऐड करते हैं। तो आप भी इसे ऐड कर देंगे। वेरी गुड। तो नेक्स्ट अमाउंट क्या दिखा हुआ है, एडवांस है 31/3/2018, डेट मीन्स प्रीवियस ईयर का एडवांस है। करंट ईयर का एडवांस का तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया, 20 + 25। ओके, प्रीवियस ईयर का एडवांस है जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, तो हम इसे ऐड करेंगे। यहां देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना दिया हुआ है, 18,000। तो हम इसे ऐड कर देंगे। अब हम इसे जल्दी से बैलेंसिंग करके अमाउंट चेक कर लेंगे। तो ये देखिए 5 लाख में हम ऐड कर देंगे 40,000, ऐड कर देंगे 18,000, और इसमें से लेस करेंगे 16,000, और फिर से लेस करेंगे 25,000। तो अमाउंट आ गया 5,17,000। तो हम यहां पे लिख देंगे 5,17,000। तो ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे होता है। अब जरा बैलेंस शीट में बताइए। तो आइए बताते हैं। तो इधर देखिए बैलेंस शीट, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। 2018 का बैलेंस शीट हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, और 2019 का बैलेंस शीट हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया। तो शुरू करते हैं एक आइटम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, 40,000। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम कितना लिख देंगे, 2019 के लिए कितना है सर, 40,000। ओके, मेरा सवाल आपसे है, सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 23,000, और कितना हमें मिल चुका था, 16,000। That means 23 - 16 that is 7,000 स्टिल एरियर है, मतलब प्रीवियस ईयर का अभी तक नहीं मिला है। तो क्या हम इसे करंट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। करंट ईयर के बैलेंस शीट में अभी भी 7,000 जो कि प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, जो कि अभी भी नहीं मिला है, तो उसे भी हम दिखाएंगे। सर 2018 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,000, और टोटल कितना लिखेंगे, 47,000। अब सर कुछ बच्चों का तो ये डाउट होगा, सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आप यहां कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 23,000। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिख रहे हैं,
20,000 और ये 7,000 वो है जो अभी तक करेंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का। तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में तो हम इसे लिखेंगे ही लिखेंगे। समझ गए मेरी बातों को? आगे देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एडवांस कितना है? 18,000। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हम लिख देंगे 18,000। आगे चेक करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, ये तो हमने लिख दिया 23,000। आगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर, तो करेंट ईयर में तो हमें दो एडवांस मिला है, एक 20,000, एक 2020 के लिए, एक 2021 के लिए। तो इन दोनों को हम यहां पे लिख देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 से रिलेटेड है 20,000 और 2021 से रिलेटेड है 5,000। इन दोनों अमाउंट को हम ऐड करके यहां पे लिख देंगे 25,000। तो ये तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आप इसे जरूर 2 बार प्रैक्टिस करें।